अगर आपकी बेटी पढ़ लिख कर आपसे सवाल पूछने लगे तो क्या आप उसे संस्कारहीन कहेंगे? यह कहानी है राधा नाम की एक छोटी सी लड़की की, जिसे बचपन से ही सिखाया गया था कि धीरे बोलो, ज्यादा मत हंसो, लड़कों से दूर रहो और ज्यादा सपने मत देखो। राधा पढ़ने में बहुत ही तेज थी। हमेशा स्कूल में फर्स्ट ही आती थी। टीचर हमेशा कहते कि तुम्हें आगे पढ़ाई जारी रखनी है और एक दिन तुम्हें अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। लेकिन घर पर राधा की तारीफ बिल्कुल नहीं होती थी। पिता कहते, इतना पढ़ लिख कर क्या करोगी, आखिर शादी ही तो करनी है। राधा चुप रहती। उसने सोचा, शायद यही सच्चाई है, पापा सही कह रहे हैं। 12वीं में उसने टॉप किया। उसे शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला भी मिला। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद ही उसके लिए रिश्ते आने लगे। लड़के वाले बोले, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, नहीं तो वह घर नहीं संभाल पाएगी। और फिर इस एक लाइन ने उसकी पढ़ाई रुकवा दी। राधा की किताबें अलमीरा में बंद हो गई। उसकी शादी की तैयारियां घर में चलने लगी। राधा की शादी हो गई। वह अपने ससुराल चली आई। ससुराल आने पर राधा ने अपने पति से कहा, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो जवाब मिला, मेरे कमाने के बाद भी तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? राधा को समझ में आ गया था कि उसे पढ़ाई से नहीं बल्कि उसकी आजादी से उन लोगों को प्रॉब्लम था। अब तो धीरे धीरे उसे ताने मिलने लगे। वह कुछ कहती तो घर में उसे कहा जाता कि ज्यादा पढ़ी लिखी हो इसलिए जुबान चल रही है। घर की औरत हो, औरत की तरह ही रहो। राधा बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन एक दिन उसे अब बर्दाश्त हद से बाहर हो गया। उसने अपने फैसले पर सवाल उठा दिया। तो उसे ससुराल वालों ने कहा, हमने बहू लाई है, वकील नहीं, इसलिए बिल्कुल चुप रहा करो। उस रात राधा बहुत रोई और फिर उसने मन ही मन में एक फैसला लिया कि अगर अब वह चुप रहेगी तो फिर उसकी जिंदगी नर्क बनने में देर नहीं लगेगी। उसने घर के काम के साथ साथ ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की। छुप छुप कर फॉर्म भरा। रात को सबके सो जाने के बाद छुप छुप कर पढ़ती थी। 3 साल इसी तरह बीत गए और आज वही राधा अपने पैरों पर खड़ी थी। उसे सरकारी नौकरी मिल चुकी थी। अब वही लोग जो कभी ताना मारा करते थे, अब कहते हुए नहीं चुकते थे कि हमारी बहू बहुत ही होशियार है। लेकिन सच क्या था? सच तो ये था कि उन्हें उसकी डिग्री से नहीं, उसकी मजबूरी से प्यार था। जब तक वह निर्भर थी, संस्कार वाली थी। जैसे ही वो आत्मनिर्भर हुई, उसे तेज कहा गया। सच्चाई यह है कि समाज बेटी को पढ़ाने से नहीं डरता है, बल्कि समाज उस दिन डरता है जब बेटी ना कहना सीख जाती है। क्योंकि पढ़ी लिखी बेटी अन्याय सहने से मना कर देती है। वो दहेज पर सवाल करती है। वो मार पर चुप नहीं रहती। वो गलत को गलत कहती है। और शायद, तो बताइए, क्या बेटी को इसीलिए रोका जाता है क्योंकि वो कमजोर है? इसीलिए क्योंकि वो मजबूत हो सकती है? क्या आप अपनी बेटी को उतना ही पढ़ाएंगे जितना अपनी बेटे को?